ऑलराइट एवरीवन, दिस इज़ योर ट्रेनर शाह फहद अहमद और हम पहली क्लास से अपने कोर्स को शुरू करते हैं। और इस पहली क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। नाउ इंट्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, इसी के अंदर गूगल एडवर्टाइजमेंट भी आती है, ईमेल मार्केटिंग भी आती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है। तो उन तमाम चीज़ों का इंट्रोडक्शन हम आज की क्लास के अंदर करेंगे और ये जानेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना। अगर आपने मेरी प्रीवियसली क्लासेस ली हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो यही तमाम मैटर हम वहाँ भी स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से। और मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन मौजूद है जो कि मैं ओपन करने जा रहा हूँ। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि व्हाट एक्चुअली इज़ मार्केटिंग ना। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले अगर मार्केटिंग करनी होती थी किसी कंपनी को तो वो क्या मीडियम यूज़ करते थे? ऑब्वियसली ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर था, ना टीवी था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम होता था, आपके सामने नज़र आ रहा है इस वक्त, आई गेस यस। तो जो सबसे पहला मीडियम हमारे पास आता है माइंड में वो होते थे हमारे न्यूज़पेपर ना। न्यूज़पेपर के अंदर जब कोई कंपनी अपना ऐड लगाती थी तो उसका पर्पस क्या होता था कि वो अपना मैसेज अपने कस्टमर्स तक पहुंचा दे। अब उस मैसेज के अंदर उनकी प्रोडक्ट भी हो सकती है, उनकी सर्विसेज भी हो सकती हैं, या सिर्फ अवेयरनेस हो सकती है कि येस उनकी ब्रांड को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा कस्टमर्स को। तो इस तरह के किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए जो मेन मीडियम था वो आपका न्यूज़पेपर होता था। तस्वीर में आप देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा क्योंकि अब तो बहुत कम यूज़ होता है। फिर आपके पास रेडियो आया तो रेडियो पे मार्केटिंग की जाती थी। देन आपके पास टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न पे जो एड्स होते थे वो लगाए जाते थे। ये तमाम मीडियम्स थे मार्केटिंग के ना। अब जो है दुनिया चेंज हो रही है और अब बहुत तेज़ी से जो है आपके पास मीडियम्स आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास जो कि ऑनलाइन इंटरनेट पे मौजूद हैं जहां मार्केटिंग की जा सकती है और की जा रही है। जैसे कि फेसबुक था जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, अब टिकटॉक आ चुका है। तो टिकटॉक भी एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉर एड्स प्लेसमेंट। सिमिलरली आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा एड्स आते हैं। गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, गूगल पे आपके पास गूगल एड्स आ रहे होते हैं। और इस तरह से बेतहाशा जगह हैं। आपके पास ई कॉमर्स स्टोर हैं तो वो ई कॉमर्स स्टोर अपने स्टोर्स की रैंकिंग, अपनी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग पे काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं ना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो ये आती है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट टू रीच कंज्यूमर्स। नाउ इंटरनेट के ज़रिए हम जहाँ भी पहुँचेंगे वो डिजिटल मीडियम ही होगा, यानी मोबाइल होगा या कंप्यूटर होगा या इवन कोई कंसोल होगा। इवन टीवी के ऊपर भी जो एड्स आ रहे होते हैं, जो स्मार्ट टीवीज़ होते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर शामिल होती हैं। और इस तस्वीर से आपको एक आइडिया होगा, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि वेबसाइट्स, एसईओ, वायरल छोड़ दें आप, ब्लॉग्स, लिंक्स, मीडिया, फॉलोअर्स, फोरम्स, ये तमाम चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं ना। एक मेन डिफरेंस है डिजिटल मार्केटिंग में और जो हमारे पुराने मीडियम्स होते थे उनकी मार्केटिंग में। अगर हम पुराने मीडियम्स की बात करें, लाइक हमारा टेलीविज़न था, उस पर अगर एक कंपनी अपना ऐड रन करती है तो वो ऐड, लेट्स से हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वो ऐड आपके पास गिलगित के एक गाँव में भी नज़र आ रहा होगा अगर वो टीवी वहाँ आता है। वो ऐड आपके पास कराची के एक शहर में भी नज़र आ रहा होगा। कराची में अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे अगर किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ में इंटरेस्ट है तो मेरे लिए मे बी वो ऐड काम का हो सकता है वो ऐड मोबाइल फ़ोन के किसी नए गैजेट का हो। लेकिन गिलगित में बैठी हुई अगर खातून वो ऐड देख रही हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करी, ना उनका कोई इंटरेस्ट है, उनके लिए वो ऐड यूज़लेस है। उनको समझ ही नहीं आएगा वो ऐड है किस बारे में। तो ऑडियंस बहुत डिफरेंट होती थी। वो ऐड आपके पास किसी गांव में भी जाएगा, ठीक है ना, दूर दराज। वो ऐड आपके पास शहरों में भी आएगा। अब उस ऐड के अंदर आपकी ऑडियंस टारगेटेड नहीं होती, वो बच्चों को भी दिखेगा, वो बूढ़ों को भी दिखेगा। तो आपने अगर आपकी ऑडियंस एक सेलेक्टेड है कि कोई बच्चों की आपको चीज़ बेचनी है जो कि बच्चों में या यंग लोगों में मोबाइल फ़ोन हो गया जैसे कि वो आपने सेल करना है, ऐसी चीज़ अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होगा। और वो टारगेटिंग आप टीवी के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि आपको टीवी पे जो ऐड नज़र आते थे ज़्यादा जेनरिक कंपनी के होते थे जो कि सबके लिए हों, लाइक के मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, सिम्स के, ब्रॉडबैंड कंपनीज़ के, लाइक मोबाइल कंपनीज़ के जो डेटा पैकेजेस होते हैं या कॉल्स पैकेजेस होते हैं, वो इस तरह के पैकेजेस होते थे या इस तरह की चीज़ें होती थी जो कि एक जनरल ऑडियंस के लिए हों। या
वॉशिंग पाउडर्स के हो गए जो कि पूरे पाकिस्तान में सब जगह यूज़ किया जाते हैं। इस तरह दुनिया में भी बाकी कंट्री थे भी, वो अपने कंट्री के हिसाब से तो आपके ऐड अलग अलग होते थे कि एक कंट्री में अगर एक चैनल चल रहा है तो वहाँ पे उसके ऐड नज़र आते थे, बट वहाँ ऑडियंस टारगेट नहीं हो सकती थी कि आपने ये ऐड किन लोगों को दिखाना है। डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एडवांटेज ये होता है, क्योंकि इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि आपकी ऑडियंस टारगेटेड होती है। टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि अगर मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, अब आई नो कि मुझे ये कोर्स जो है उसके स्टूडेंट्स कौन होंगे, कौन लोग वो सीखना चाहते हैं, यानी कि उनकी एज क्या होगी, वो लोग अभी स्टूडेंट्स होंगे या मोस्टली फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, तो मुझे अपना जो ऐड है वो उन्हीं लोगों के सामने प्लेस करना है। मे बी आप जो मेरा कोर्स देख रहे हैं आपने कहीं ना कहीं इस कोर्स का ऐड देखा हो। सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं टारगेट कर सकता हूँ कि ऐसे लोग जिनका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा इस तरह का है या उनके पास ये वाले डिवाइसेस मौजूद हैं, वो लोग इस ऐड को देखें तो मे बी वही लोग परचेज़ करेंगे। सिमिलरली मैं कराची में बैठ के यहाँ से पाकिस्तान में मैं दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ऐड रन कर सकता हूँ। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है। यानी कि अगर फेसबुक की बात की जाए तो आप 200 रुपये से अपना ऐड लगाना शुरू कर सकते हैं और उसी से आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं 200 रुपये के अंदर अंदर। जबकि अगर टीवी की बात की जाए तो हज़ारों नहीं तो लाखों रुपए के अंदर जो है आपका ऐड शुरू होता था, यानी कि एक बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती थी। यही वजह है कि आजकल जो है आपके पास छोटे कोई भी स्टोर है, कोई नया बिजनेस आपने ओपन किया है, आप उसकी पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। 500 रुपये से 1000 रुपये से आप एक अच्छी कैंपेन भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऐड पर, आपकी सर्विसेज पे। तो ये तमाम एडवांटेजेस हैं डिजिटल मार्केटिंग के ना। आई होप हमने जो 5-10 मिनट की अभी बात की है, इसके बाद आपसे कोई ये इतना पूछता है कि व्हाट एक्चुअली इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं ना। अगले स्लाइड के अंदर हम आते हैं कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके पास लिखी हुई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ना। इसका आपने बहुत नाम सुना होगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है, यानी आपकी जो भी आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट है, वो किसी भी सर्च इंजन के अंदर टॉप पे किस तरह से शो होगी, उसकी तमाम टेक्निक्स को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कि आपने ऑप्टिमाइज़ करना है आपने ऑप्टिमाइज़ करना है अपनी वेबसाइट को कि वो सर्च इंजन के अंदर बेटर रैंकिंग पे आए, ऊपर शो हो। उसकी एग्जांपल में अगर आपको दिखाता हूँ कि मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। चलो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स मैं एंटर करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है ऐड, और उसके साथ लिखा हुआ है shopify.com, देन कोई lemonmart.com, देन एक गूगल का रिजल्ट आ रहा है जिसके अंदर ये रैंकिंग आ रही है कि सबसे ऊपर दराज है, देन गोटू है, देन आपके पास आ रही हैं टॉप 10 लोकल वेबसाइट्स इन पाकिस्तान, दिस इज़ अ ब्लॉग नॉट अ वेबसाइट। तो इन तमाम रिजल्ट्स को समझना पड़ता है कि क्यों ये रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, किस वजह से आपका रिज़ल्ट टॉप पे शो होता है, और ज़ाहिर है हम उसी के हिसाब से अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। कुछ की फैक्टर्स की अगर हम बात करें, एक जनरल इंट्रो कर लेते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है तो वो क्यों टॉप पे शो होगी। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनमें से कुछ फैक्टर्स अगर हम देखें तो वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ कितनी है, यानी कि मोबाइल फ़ोन पे और कंप्यूटर पे वो वेबसाइट क्या बिल्कुल सही ओपन हो रही है, क्या उसके अंदर मौजूद तमाम मटेरियल जो है वो रीडेबल है, गूगल का एआई उसे क्रॉल करता है, उसको रेट करता है कि किन डिवाइसेस के ऊपर वो वेबसाइट किस तरह की शो हो रही है, क्या वो तमाम डिवाइसेस पे बहुत अच्छी शो हो रही है, तमाम टेक्स्ट रीडेबल है, तमाम जो आपके लिंक्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो येस, ये एक उसका अच्छा पॉइंट है। फिर वो देखता है कि वेबसाइट की एज कितनी है, उस पर व्यूवर्स कितने आते हैं, यानी कि उस पर ऑलरेडी कितने व्यूवर्स आ रहे हैं, कितने लोग आते हैं। अगर उस पर ज़्यादा लोग आते हैं तो ऑब्वियसली वो एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, तो उसको टॉप पे शो करेगा। तो ये तो हमने लिख दिया ऑनलाइन शॉपिंग साइट में। लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। अब मेरे पास सबसे ऊपर शो हो रही है दराज। ऑब्वियसली दराज का एक बहुत ह्यूज ट्रैफिक है, तो गूगल को पता है कि अगर कोई शख्स सर्च करे ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान तो दराज ने टॉप पे शो होना है। अगर मैं कोई और चीज़ सर्च करता हूँ, लेट सपोज मैं एक और चीज़ सर्च करता हूँ जेटसन नैनो प्राइस इन पाकिस्तान। नाउ एक्चुअली जेटसन नैनो इज़ अ मॉड्यूल जो कि इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होता है। तो मैं अगर इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके पास देखो एक और वेबसाइट आ रही है tejar.pk। मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन देखो आपके पास टॉप पे 2 दफ़ा शो हो रही है tejar.pk, फिर आ रही है instock.pk, फिर आ रही है epro.pk।
क्या वजह है कि ये ऊपर आ रही है और इन स्टॉक नीचे आ रही है? उसकी हमने से पहली वजह तो देखी कि वेबसाइट का ओवरले कैसा होगा, फिर उस पर पहले से ट्रैफिक कितना आ रहा है, उसकी एज कितनी है, देन उसमें जो आपने सर्च की है बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो चीज़ आपने सर्च की है जेटसन नैनो प्राइस इन पाकिस्तान, क्या ये चीज़ इस वेबसाइट में मौजूद है? यहीं पे गूगल आपको दिखा रहा है, जो बोल्ड में लिखा हुआ है जेटसन नैनो लिखा हुआ है इस पेज पे, ये इसका कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे ये रैंक हुआ है जेटसन नैनो। इसमें पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है, इसमें जेटसन नैनो भी लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा कंप्लीट जो सेंटेंस है वो इसके अंदर आ रहा है, तो गूगल ने इसको टॉप पे रैंक किया है। सिमिलरली ये अगेन जेटसन नैनो प्राइस इन पाकिस्तान, अगर इसमें देखें तो इन्होंने पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इन्होंने पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, हालांकि ये पीके डोमेन है, बट पाकिस्तान क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा हुआ तो ये नीचे रैंक हो गए। हो सकता है अगर ये लोग ये चीज़ देखें तो ये अपने आप को टॉप पे ला सकते हैं सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान ऐड करने से अपनी वेबसाइट के अंदर instock.pk, क्योंकि हमने सर्च किया इन पाकिस्तान और यहाँ पाकिस्तान मेंशन नहीं है, तो ये 3rd नंबर पे आ रहा है और tejar.pk 1st नंबर पे आ रहा है ना। नेक्स्ट थिंग कि आपको आप किससे परचेज करोगे, ऑब्वियसली ज़्यादा चांस यही है कि जो टॉप पे आ रहा है उससे आप अपनी प्रोडक्ट को परचेज करोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी रैंकिंग। फिर आपके पास आते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स का मतलब ये होता है, आपने मे भी नाम सुना हो अगर आप ये यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, कि आपकी वेबसाइट को कितनी वेबसाइट लिंक कर रही हैं। ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर आपका कोई ब्लॉग टॉप पे शो हो रहा है, मैं लिखता हूँ मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ मैं सर्च करता हूँ मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, मैंने लिखा, तो ये जो ब्लॉग्स हैं पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली पहले नंबर पे आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं से बैकलिंक्स ज़रूर मिल रहे होंगे और उन बैकलिंक्स की मदद से वो टॉप पे रैंक कर रहा है। तो बैकलिंक्स क्या होते हैं, किस तरह एक्वायर करते हैं, ये ऑब्वियसली हम इसकी डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा वेबसाइट ऑप्टिमाइज कितनी है, उसकी एज कितनी है, उस पर ऑलरेडी ट्रैफिक कितना है, उसमें आपके कीवर्ड्स मौजूद हैं, देन उसके बैकलिंक्स, देन उसके बाद बहुत सारे और फैक्टर्स आते हैं, उसके अंदर आपके लोग रिव्यूज़ कितने दे रहे हैं, उसके अंदर आपस में जो उसका साइट मैप है वो कितना अच्छा डिज़ाइन है वेबसाइट के अंदर, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन तमाम फैक्टर्स की वजह से आपकी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट के कंपैरिजन में ऊपर शो होगी, और ये तमाम चीज़ें हम स्टडी करते हैं एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। आई होप ये क्लियर होगा। आज के बाद आपसे कोई पूछे व्हाट एक्चुअली इज एसईओ, नाउ यू शुड बी एबल टू डिफाइन एसईओ। देन हमारे पास आता है एसईएम। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम सर्च किया था तो मेरे पास दो जो क्यूरीज आई थी, उनके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, साइड में लिखा हुआ था ऐड। अच्छा, मेरे पास इस वक्त ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है मेरे ब्राउज़र में, तो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ अगेन से, ये शुरू में आया था, यहाँ लिखा हुआ था ऐड। दिस ऐड मीन्स कि आपकी जो रिज़ल्ट है ना, ये मार्केटिंग के थ्रू ऊपर आया, यानी कि उन्होंने पे किया हुआ है इस गूगल को। तो ये किस तरह से किया जाता है ये हम पढ़ेंगे SEM यानी सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर। ऑब्वियसली इसको हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और बेसिक कोर्स में हमने जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए मीडियम्स हैं उनको स्टडी करना है। तो अगले उसमें हम आते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कि फेसबुक पे, इंस्टा पे या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आप ऐड रन करते हैं, वो एड्स आपने किस तरह से रन करने हैं, वो बनता किस तरीके से है ऐड, उसको आपने लगाना किस तरीके से है, उसके गोल्स किस तरह सेट होंगे, उसके रिजल्ट्स आपके पास किस तरीके से आएंगे, और इन रिजल्ट्स को आपने मैनेज किस तरीके से करना है, उसमें ट्रैफिक का, सेल्स का और लीड्स का क्या फ्लो होता है, वो तमाम चीज़ें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फेसबुक पे मैं आता हूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर, मैं क्रिएटिव होके पेज पे आ जाता हूँ, होम पेज के ऊपर। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरी पहली पोस्ट है, ऑब्वियसली इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इसको बूस्ट किया जाता है। तो ये जो आपके पास पहली पोस्ट है, इसके ऊपर अगर आप रिजल्ट देखें तो लिखा हुआ आ रहा है 39,000 पीपल्स रीच। हाउ, किस तरीके से 39,000 पीपल्स तक ये रीच हुई, और ये लिखा हुआ आ रहा है पिछले वाले आपके जितने भी इसकी रिजल्ट्स हैं रीच के। दिस इज़ अ बूस्टेड पोस्ट, यानी बूस्टेड पोस्ट का मतलब ये कि इसको बूस्ट किया गया था ना। दिस इज़ द शॉर्टकट और शॉर्टेस्ट मेथड टू प्लेस योर एड, यानी कि आप एक पोस्ट करें अपने पेज पे, उसको आप डायरेक्ट बूस्ट कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं ये प्रोसेस हम पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास में देखेंगे। उसके अंदर आप अपनी ऑडियंस सेट करते हैं, उसके अंदर अपने गोल सेट करते हैं, बजट सेट करते हैं, पेमेंट मेथड सेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने देखनी होती हैं।
तो जब आप अपना ऐड प्लेस करते हैं तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। नंबर 2 मेथड आपके पास क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, फेसबुक की बात कर रहे हैं हम, कि हम यहाँ से ऐड सेंटर में आके अपने पेज के अंदर और यहाँ से ऐड प्लेस कर सकते हैं। मेरा इस वक्त एक ऐड एक्टिव भी है जिसमें मेरे पास 6 लिंक क्लिक्स मिल चुके हैं। मुझे वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी मेरी कोई सेल हुई या नहीं हुई, जस्ट ओनली 400 रुपीज़ के अंदर। देन आपके पास पुराने आपके ऐड शो हो रहे हैं। तो यहाँ आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो है, यहाँ से आप क्रिएट ऐड के बटन पे क्लिक करके एक सेपरेट ऐड क्रिएट कर सकते हैं। थोड़े सा ऑप्शन यहाँ आपके पास ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द बेटर मेथड देन योर प्रीवियस वन, कि डायरेक्ट पोस्ट को बूस्ट करना है। देन आपके पास थर्ड मेथड आता है फेसबुक बिजनेस का, यानी कि फेसबुक बिजनेस के ऊपर आप जाके आप यहाँ से, अगर मैं लॉगिन करके दिखाऊँ आपको, यहाँ जाके आप बहुत इन डेप्थ अपने ऐड को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेज। जब आपको थोड़ा सा आपकी कैंपेन वगैरह का आपको आइडिया हो जाए, देन आप यहाँ आके अपने एड्स को क्रिएट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको आई होप ना थोड़ा बहुत आइडिया हो गया किन एड्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा ऑप्टिमाइज़ भी करना होता है कि आपका पेज जो है उसके प्रोफाइल पिक्चर, कवर वगैरह प्रॉपर हो, उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी हो, उसके अंदर वर्किंग आवर्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर फिल्ड इन हो, ताकि आपके पेज का वेट ज़्यादा हो, ताकि वो ऊपर शो हो, ताकि वो लोगों के सर्च रिजल्ट के अंदर शो हो। इसी तरह से आपने इंस्टाग्राम पे भी, इसके बाद लिंक्डइन पे भी होती है, पिंटरेस्ट पे भी होती है। तमाम चीज़ें हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आती है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कॉपीराइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही वजह थी जो मैंने आपको थोड़ा सा स्किप किया कि वाई दिस एड इज़ बूस्टेड अगेन एंड अगेन, बिकॉज इसके ऊपर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अच्छे रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कॉपीराइटिंग अच्छी हुई हुई है। अब कॉपीराइटिंग आप ट्रायल एंड एरर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है कि आपको पहले आइडिया हो बेसिक रूल्स का। हमने एक URL ओपन किया था, मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप यहाँ देखेंगे जितने आपके पास टॉप पे ये दोनों आपके रिजल्ट आ रहे हैं, इनमें क्या है, एक नंबर शामिल है, 60 ईयर्स एंड काउंटिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, 10 मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, सिमिलरली टॉप 10 अनसॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज़ कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग की वजह से इनका जो टाइटल है ना वो टॉप पे शो हो रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वजह क्या है कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एम्प्टी स्पेस में आपको बताता हूँ कि किसी ने एक आर्टिकल लिख के दिया होगा, जो कि एक रिसर्चर होगा जिसने आर्टिकल लिखा होगा मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स पे। तो उसने एक सादा सा रूखा सा आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल है मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अगर जो वेबसाइट का जो ओनर है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा है इसकी, अगर वो इस आर्टिकल को जस्ट इस तरह पोस्ट कर देता है कि मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, वो आर्टिकल यहाँ शो नहीं हो रहा होता जहाँ मेरे पास टॉप पे शो हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर होंगी तो 10 मिस्ट्रीज ही, लेकिन टाइटल जो है गूगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप नंबर इंक्लूड करें। इससे क्या होता है, पढ़ने वाले को ये फील होता है कि हाँ 10 मिस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर, तो मैं ये पढ़ता हूँ 10 मिस्ट्रीज़ ऑफ द यूनिवर्स से पता नहीं लग रहा है किसके अंदर क्या शामिल है। सिमिलरली मिस्ट्रीज ऑफ द स्ट्रेंज यूनिवर्स, स्ट्रेंज इज़ द वर्ड जो कि यहाँ पे इसको एम्फेसाइज कर रहा है कि यार इसको पढ़ो, कि कुछ मतलब एक पढ़ने के लिए आपको जो है ना इसके लिए अट्रैक्टिव बना रहा है टाइटल को। देन अनसॉल्व, अनसॉल्व का मतलब ये कि वो ऐसी मिस्ट्री है जो कि सॉल्व नहीं हुई। ऑब्वियसली मिस्ट्री होती हुई है जो कि सॉल्व ना हो, जो सॉल्व हो जाए वो मिस्ट्री रहती नहीं है। बट इस वर्ड की वजह से क्या हो रहा है, इसके वेट में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये टॉप पे शो हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पे आप देखो तो 60 ईयर्स एंड काउंटिंग, पिछले 60 साल से जो चीज़ें अनसॉल्व हैं। देन 10 मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, ये थोड़ा सा सूखा हुआ है तो थोड़ा नीचे है। देन द यूनिवर्स 7 बिगेस्ट मिस्ट्रीज, ये थोड़ा सा उन्होंने और आल्टर किया तो ये और नीचे आ रहा है। इसी तरीके से आपके पास जो आपके सोशल मीडिया की पोस्ट होती हैं उसकी भी आपके जो कैप्शन होते हैं वो मैटर करते हैं। लाइक अगर हम इस पोस्ट को देखें यहाँ, तो आपके पास देखो इसमें इमोजीज नज़र आ रही हैं, इसके अंदर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि यहाँ से रजिस्टर करना है। ये तमाम चीज़ें इस कंटेंट को बेहतर बना रही हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉपीराइटिंग। फिर आपका डिज़ाइन क्यों बेटर लगे, अब आप अगर इस वाले ऐड को देखें जो आपके सामने नज़र आ रहा है, सिंपल एक इंजीनियरिंग के सिंपल से टॉपिक का ऐड है, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो कोई सिंपल सा ऐड ही बना सकते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ हो सिर्फ, बट इस अट्रैक्टिव इमेज की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा अपने व्यूअर्स को। तो जब इसके ऊपर आप पे करके इसके ऊपर आप ऐड रन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपके पास ज़्यादा आएंगी। सिमिलरली आपके पास इस तरह से देखें आप डिज़ाइंस को। देन इसके अंदर अगर बात की जाए तो एक कीवर्ड है डिग्री वर्सेस स्किल। दिस इज़ अ हॉट टॉपिक। इसको देख के आपका जो रीडर है वो रुक जाएगा
तो ये जो इस तरह के टॉप जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ऐड करना, ये तमाम चीज़ें आपके पास आती हैं कॉपी राइटिंग के अंदर कि किस तरह से आपने अपने कंटेंट को राइट करना है, अपने डिज़ाइन को बेटर बनाना है। देन आपके पास आती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स कि आप किसी और की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें एंड इन रिटर्न वो आपको उसमें शेयर दे। लाइक सपोज मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ कि आपका सामने एक घर के सामने एक स्टोर है, आप उस स्टोर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपका स्टोर अच्छा रन हो रहा है, गुड, मैं आपकी जो प्रोडक्ट सामने रखी हुई है, मेरे सामने एक डबल रोटी रखी हुई है, बहुत सिंपल सी बात, ये डबल रोटी मैं आपकी सेल करवा देता हूँ। मैं डबल रोटी लेके जाता हूँ आपसे और मैं आपकी इस डबल रोटी आगे सेल कर देता हूँ। आप इस डबल रोटी को इस ब्रेड को 60 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं, मैं भी 60 का ही सेल करूँगा, क्योंकि अगर मैं 65 का करूँगा तो मुझसे क्यों लेगा कोई, आपसे ले लेगा। मैं इस ब्रेड को आपकी 60 रुपीज़ का ही सेल करके आ जाता हूँ, तो आप वहाँ से उठाते हैं, वहाँ से 10 ब्रेड्स आप जाते हैं दूसरे इलाकों में और वहाँ जाके 60 रुपीज़ की सेल कर देते हैं। अब ये शॉपकीपर है, उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको फ़ायदा ये होगा कि लेट सपोज वो ब्रेड जो था 45 रुपीज़ की परचेज़ कर रहा था, उसको 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसकी ब्रेड वहीं रखी हुई थी, वो सेल नहीं हो रही थी। आपने वो ब्रेड सेल करवा दी तो वो उस 15 रुपये में से 5 रुपये आपको दे देगा, 10 रुपये वो खुद रख लेगा। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपको 5 रुपये अर्न हो गए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। रिमेंबर, आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं की, आपने जैसे वो ब्रेड उठाई और जाके सेल कर दी। तो आपने जो मेहनत की, आपने उसकी मार्केटिंग की होगी, आप लेके गए, आपने कहीं जाके उसको रखा होगा, कहीं आवाज़ लगाई, जो भी की, वो ब्रेड आपने सेल करवा दी और उसके बदले आपको 5 रुपये मिले, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। जो ओनर था उसने वो ब्रेड परचेज़ की थी पहले, तो ऑब्वियसली वो अपना शेयर रखेगा और आपका भी शेयर आपको देगा, उसको भी प्रॉफिट हो गया, उसकी ब्रेड सेल हो गई तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ ना एट दी एंड, और आपको भी प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज़ हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क। ये बहुत सिंपल एग्जांपल थी। ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी छोटी एग्जांपल्स भी हैं, बड़ी एग्जांपल्स भी हैं कि आप जो है किसी एक स्टोर को लेते हैं, उसकी आप ऑनलाइन एड्स प्लेस करते हैं, उसकी सेल्स होती है, सेल्स में जो तमाम जो ऑर्डर्स आते हैं उसको प्रोसेस आपका वो स्टोर ही करेगा, जो ओरिजिनल स्टोर था। आपने सिर्फ उसकी मार्केटिंग करनी है, आपने फेसबुक पे ऐड लगाया, आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया, आपने लोगों को शेयर किया, आपके लिंक के थ्रू अगर कोई परचेज़ करता है तो उसको पता लग जाएगा कि जैसे अली नाम है आपका, तो अली ने जो है आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल करवाई है, तो हर सेल के बदले में वो आपको आपका कमीशन दे देगा। तो विथ योर मार्केटिंग यू कैन जनरेट योर रेवेन्यू, और जो ओनर है उसका भी प्रॉफिट हो रहा होगा। फिर आपके पास जो फेमस वेबसाइट्स हैं लाइक अमेज़ॉन है, दराज है, ये आपको तमाम वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ऑप्शंस देती हैं कि आप उनके एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, यानी कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके साइन अप कर सकते हैं। देन कोई भी एक प्रोडक्ट आप लें, जिस प्राइस पे वो उसी प्राइस के ऊपर आप उसकी मार्केटिंग करके सेल करवा दें। जो ऑर्डर आपके थ्रू प्लेस होगा दराज पे, GoTo.com पे, अमेज़ॉन पे, फाइवर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो ऑर्डर आपके लिंक के थ्रू आएगा उसका उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो कमीशन उसमें आपको भी मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। और ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपकी वेबसाइट है जो कि अच्छा रन करती है, आप उस वेबसाइट के अंदर इस तरह के आर्टिकल्स डाल सकते हैं कि लेट सपोज ये कोई भी एक प्रोडक्ट है, जेटसन नैनो हमने सर्च किया था, आपने वहाँ जेटसन नैनो का ऐड डाल दिया अपनी वेबसाइट पे और नीचे परचेज़ का लिंक डाल दिया एफिलिएट। आपने ना परचेज़ करना है, ना आपने सेल करना है, ना आपने शिपिंग करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ऐड लगाया, उसके थ्रू जो भी ऑर्डर आएंगे उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज़ हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स। द लास्ट वन इज़ ईमेल मार्केटिंग, जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डोमेन है फॉरेन कंट्रीज में। हमारे यहाँ लोग ईमेल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हमारे यहाँ से मेरा मतलब है साउथ एशिया या हमारे कंट्रीज़ में हम लोग ज़्यादातर कॉजल प्लेटफॉर्म पे चैटिंग करते हैं, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई। फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं, जो जॉब्स के अंदर होते हैं, जो थोड़ा सा मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं, ईमेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दिन का ना, कि वो दिन में कई दफ़ा अपनी ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं। तो उन्हीं ईमेल्स के बीच में मैं अपना अगर ईमेल बॉक्स खोलूँ, मेरा डमी अकाउंट खुला हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट का, तो सबसे ऊपर मेरे पास ईमेल आई हुई है DeviantArt की। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ आपके पास देख सकते हैं कि ये ऐड है और यहाँ लिखा हुआ है लर्न मोर। तो अगर मैं लर्न मोर पे क्लिक करूँगा, मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है रिडायरेक्ट हो जाऊँगा और वहाँ रिडायरेक्ट होने के बाद जो है मैं
और वैसे कोई परचेज करूंगा तो दिस इज़ ईमेल मार्केटिंग। उन्होंने मुझे ईमेल की अपनी मार्केटिंग करने के लिए। सिमिलरली अगर आप अपने जीमेल के अंदर आए तो एक सेपरेट टैब होता है प्रमोशन का, जिसको आपकी जीमेल अकाउंट खुद ही फिल्टर आउट कर देता है कि तमाम प्रमोशनल ईमेल हैं। अब इसके अंदर बेतहाशा ईमेल्स हैं, फ्यूजन 360 की कोई ईमेल है, मैक्सन न्यूज़ की कोई ईमेल है, ये तमाम ईमेल्स मार्केटिंग के अंदर आती हैं। अब आप देख सकते हैं इन तमाम ईमेल्स के अंदर ख़ास पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये सेंटर में इस तरीके से आपकी ईमेल नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि कुछ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आ रही होती हैं। उन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स को हम ईमेल मार्केटिंग में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से आप एक ईमेल्स का डेटा लेते हैं कि हज़ारों ईमेल्स आपने ली, उन सब ईमेल्स को आपकी जो सिलेक्टेड जो आपकी मेल है वो सेंड होना शुरू हो जाए। ये चीज़ हम स्टडी करते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर। सो विद दैट डन हमारे पास जो डिजिटल मार्केटिंग के तमाम टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इंट्रोडक्शन हमारा। अब हम वन बाय वन अगली क्लासेस से जो है एक एक टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन या क्यूरीज हो, आप जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, अगर ईमेल आपके पास अवेलेबल है आप वहाँ पूछ सकते हैं, क्रिएटिव के प्लेटफॉर्म पे आके आप पूछ सकते हैं। और आज हमने जो है डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन इस क्लास में कर लिया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।